खूबसूरत आंखों और दिलकश मुस्कान वाली वो लड़की जिसके चेहरे की मासूमियत पर लाखों लोग फिदा हो गए। चाहे परदेश फिल्म की सीधी साधी गंगा हो या दाग द फायर की बंजारन कजरी, जिन्होंने मॉडल के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की और बाद में सबकी पसंदीदा हीरोइन बन गई। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 90 और 2000 के दशक के बेहतरीन अदाकारा, बेहतरीन अभिनेत्री महिमा चौधरी के बारे में। हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहर, प्रणाम, मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महिमा चौधरी के बारे में। क्या आप जानते हैं महिमा चौधरी, जिनकी तुलना ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित सरीखे हीरोइन से की गई, लेकिन बाद में उन्हें फिल्मों में काम मिलना क्यों कम हो गया, आज उनके जीवन पे के इसी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही उनकी निजी जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्यों उसका जो खुद का जीवन था वो ट्रेजेडी और कंट्रोवर्सी से भरा पूरा था। रात दिन मचलते हैं। जी हाँ, 13 सितंबर 1973 को दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में जन्मी महिमा चौधरी के पिता उत्तर प्रदेश के एक जाट थे, वहीं उनकी माता श्रीमती चौधरी नेपाली मूल की एक औरत थी। महिमा चौधरी का जन्म दार्जिलिंग में हुआ था और दार्जिलिंग में ही उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी की थी। उसके बाद उन्होंने लोरेंटो कॉलेज से अपने कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद वो एक मॉडलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और उस कंपटीशन को बकायदा उन्होंने जीता भी था। और इस मॉडलिंग कंपटीशन को जीतने के बाद महिमा चौधरी का आत्मविश्वास बढ़ा था और वो वहां से सीधे मुंबई आ गई थी और मुंबई में उन्होंने मॉडलिंग करना प्रारंभ किया था। जी हाँ, महिमा चौधरी के मॉडलिंग के दौर की बात है जब उन्हें कुछ विज्ञापनों में काम करने का मौका मिला था। साथ ही उन्हें ऐश्वर्या राय के साथ एक विज्ञापन करने का मौका मिला था। उसके बाद आमिर खान के साथ एक पेप्सी का विज्ञापन करने का मौका मिला था और उसके बाद विज्ञापनों की दुनिया में महिमा चौधरी काफी मशहूर हो गई थी। महिमा चौधरी, जिनका असली नाम रितु चौधरी था, साल 1996 की बात है जब फिल्म निर्देशक मुक्ता आर्ट्स के सुभाष घई अपनी फिल्म परदेश का निर्माण कर रहे थे। तुझे मिल जाएगी वो तेरी महबूबा, और उन्हें एक परदेश के फिल्म में गंगा के रोल के लिए एक सीधी सादी भारतीय सुंदर लड़की की तलाश थी और वो लगभग 3000 लड़कियों का ऑडिशन ले चुके थे, लेकिन उसकी तलाश पूरी नहीं हो पा रही थी। इसी बीच सुभाष घई के एक मित्र ने महिमा चौधरी का नाम सजेस्ट किया था और सुभाष घई ने महिमा चौधरी को ऑडिशन के लिए बुलाया था। महिमा चौधरी ने जैसे ही ऑडिशन दिया गंगा के रोल के लिए, महिमा चौधरी का सिलेक्शन हो गया और सुभाष घई ने महिमा चौधरी, जिसका नाम रितु चौधरी था, सबसे पहले उसका नाम बदला और उसका नाम रखा महिमा चौधरी। वो इसलिए कि सुभाष घई अपने लिए एम यानी कि म अक्षर को लकी चार्म मान रहे थे, क्योंकि सुभाष घई के लिए माधुरी दीक्षित हो या फिर मीनाक्षी शेषाद्री हो या फिर मनीषा कोइराला हो, सभी ने उसके लिए हिट फिल्में दी थी और यही वजह था कि सुभाष घई अपने फिल्मों में अभिनेत्रियों का नाम मौ से ही रखा करते थे। और सुभाष घई का जो परदेश फिल्म था वो ब्लॉकबस्टर हिट साबित होती है। और महिमा चौधरी को बेस्ट फीमेल डेब्यू एक्टर के तौर का फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है। प्रदेश के बाद महिमा चौधरी का सिक्का फिल्मों में चल पड़ा था और साल 1999 की बात है जब महिमा चौधरी की 3 फिल्में रिलीज हुई थी। जी हाँ, 1999 में दिल क्या करे में वो अजय देवगन के ऑपोजिट थी, साथ ही प्यार कोई खेल नहीं में सनी देओल के ऑपोजिट थी और दाग द फायर में वो चंद्रचूड़ शर्मा के ऑपोजिट थी। तीनों ही फिल्में लगभग एवरेज रही थी और फिल्मों ने अच्छा खासा बिजनेस किया था और महिमा चौधरी का कैरियर उस समय पीक पर था। 1999 की ही बात है
जब दिल क्या करे की शूटिंग के दौरान महिमा चौधरी जब अपने होटल से शूटिंग के शूट पर जा रही थी, तब सामने से आ रही एक मिल्क वैन ने महिमा चौधरी के कार पर जोरदार टक्कर मारा था। मिल्क वैन रॉन्ग साइड से आ रहा था, महिमा चौधरी की जो कार थी वो अपने साइड पर थी, लेकिन जोरदार भिड़ंत के बाद महिमा चौधरी का जो एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट के बाद महिमा चौधरी के चेहरे से में लगभग 47 शीशे के टुकड़े धंस गए थे। जी हां, और इस एक्सीडेंट के बाद जब दिल क्या करे कि हीरो अजय देवगन महिमा चौधरी से मिले थे तो देखकर वो शॉक्ड हो गए थे। महिमा चौधरी का चेहरा पूरी तरह से घायल हो गया था और उसके चेहरे में काफी शीशे के टुकड़े धंसे हुए थे। अजय देवगन तुरंत बेंगलुरु से महिमा चौधरी को मुंबई शिफ्ट कराते हैं और उसके बाद महिमा चौधरी का वहां ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद महिमा चौधरी ठीक हो जाती हैं और जब फिल्म के सेट पर लौटती हैं तो कहा जाता है कि उस समय महिमा चौधरी के चेहरे पर शीशे के दाग और धब्बे निशान रह गए थे और फिल्म शूट में मीडिया कर्मियों का प्रवेश तो वर्जित था, लेकिन दूर से ही मीडिया कर्मियों ने उनका फोटो खींच लिया था महिमा चौधरी का, जिसमें उसके चेहरे के जो निशान थे चोट के वो साफ दिख रहे थे। और उसके बाद मीडिया कर्मियों ने उनका जो फोटो था वो स्टार डस्ट मैगजीन पर पोस्ट कर दिया था और साथ ही उन्हें इसके लिए स्कैर फेस कहा था, जिसके बाद महिमा चौधरी के करियर को काफी नुकसान हुआ था। उसके चेहरे के जो निशान थे हालांकि वो धीरे धीरे बाद में मिट गए और उन्हें फिल्में मिलना फिर से प्रारंभ होता है। मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे। ये साल 2000 की बात है जब महिमा चौधरी की 4 फिल्में रिलीज होती हैं धड़कन समेत। जी हाँ, उसमें पहली थी धड़कन जिसमें वो सुनील शेट्टी के ऑपोजिट थी, उसके बाद कुरुक्षेत्र जिसमें वो संजय दत्त के ऑपोजिट थी, गाना दिल धड़काना मेहंदी लगा के यूं शर्माना प्यारा गया रे प्यार। उसके बाद खिलाड़ी 420 जिसमें वो अक्षय कुमार के ऑपोजिट थी और एक फिल्म और थी दीवाने जिसमें वो अजय देवगन के ऑपोजिट थी। ये चारों फिल्में लगभग एवरेज थी, जिसमें धड़कन सुपरहिट साबित हुई थी। सच्चा दिलदार मांगे है जाने मोहब्बत मिले किसे कहां। और महिमा चौधरी का जो करियर था वो ठीक ठाक आगे बढ़ रहा था। उसके बाद साल 2001 की बात है जब उसकी फिल्म लज्जा रिलीज होती है और लज्जा में उसके अभिनय की तारीफ होती है। दमदार अभिनय का उन्होंने मुजाहिरा पेश किया था उस फिल्म में। उसके बाद साल 2001 में ही सुनील शेट्टी के साथ उनकी एक और फिल्म रिलीज होती है सरस्वती ये तेरा घर ये मेरा घर। हालांकि ये कॉमेडी फिल्म थी लेकिन एवरेज रही थी। इसके बाद साल 2002-2003 के बाद उनकी लाइफ से कुछ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी रही। आज उन्हीं पहलुओं पर भी हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। जी हाँ, साल 2003 की बात है जब महिमा चौधरी टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस को डेट कर रही थी। जब महिमा चौधरी लिएंडर पेस को डेट कर रही थी जो कि एक टेनिस खिलाड़ी थे, उस समय कहा जाता है कि लिएंडर पेस संजय दत्त की पहली पत्नी रिया पिल्लई को भी डेट कर रहे थे। जब ये जानकारी महिमा चौधरी को हुई तो महिमा चौधरी ने इनका पता किया तो ये पता चला कि जब जब लिएंडर पेस गेम खेलने के लिए विदेश जाते थे तो सेम फ्लाइट पर संजय दत्त की पहली पत्नी रिया पिल्लई की भी बुकिंग होती थी और विदेशों में लिएंडर पेस और रिया पिल्लई एक ही होटल में ठहरा करते थे। इस घटने के बाद महिमा चौधरी इतना टूट गई थी कि उन्होंने साल 2006 में आर्किटेक्ट और बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से उन्होंने शादी कर लिया। आप बॉबी मुखर्जी के बारे में जब जानेंगे तो चौंक जाएंगे। बॉबी मुखर्जी पहले से ही शादीशुदा थे और उनको 2 बच्चे पहले से ही थे। खैर, साल 2006 में जब महिमा चौधरी और बॉबी मुखर्जी की शादी होती है तो साल 2007 में बॉबी मुखर्जी और महिमा चौधरी को एक पुत्री की प्राप्ति होती है। उसका नाम था आर्याना चौधरी। उनका महिमा चौधरी का शादीशुदा लाइफ भी अच्छा नहीं जाता है और दोनों के बीच अक्सर तनाव और झगड़े हुआ करते थे। बॉबी मुखर्जी जो कि पहले से शादीशुदा थे, वहीं महिमा चौधरी पहले सिंगल थी, लेकिन वो बाद में उनकी दूसरी बीवी बनी थी बॉबी मुखर्जी की और यही वजह थी कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। साल 2011 की बात है जब दोनों की झगड़ा कोर्ट तक पहुंचा था और महिमा चौधरी ने डाइवोर्स और बेटी की कस्टडी के लिए केस किया था। साल 2013 में बॉबी मुखर्जी और महिमा चौधरी का रिश्ते का अंत हो जाता है, दोनों का तलाक हो जाता है। साथ ही महिमा चौधरी को अपनी बेटी आर्याना मुखर्जी का कस्टडी मिलता है। उनका करियर आगे बढ़ता है।
एक और कंट्रोवर्सी जो महिमा चौधरी के करियर से जुड़ा हुआ था, साल 1996 की बात है, जब सुभाष घई महिमा चौधरी को अपनी फिल्म में साइन कर रहे थे। उन्होंने सुभाष घई ने महिमा चौधरी को 5 साल के लिए एक एग्रीमेंट किया था और सुभाष घई ने साफ तौर पर कहा था कि महिमा चौधरी 5 साल तक सुभाष घई के 3 फिल्मों में काम करेंगी, जिसमें परदेश भी शामिल था। और उन 3 फिल्मों के पूरा होने के पहले वो किसी दूसरे फिल्म में दूसरे बैनर में काम नहीं कर सकती है। इंडिया, I love my इंडिया, ये मेरा इंडिया। और अगर महिमा चौधरी किसी दूसरे बैनर में काम करती हैं तो उसे अपने कमाई का 35% हिस्सा मुक्ता आर्ट्स यानी कि सुभाष घई को देना पड़ेगा। महिमा चौधरी इस एग्रीमेंट को कुछ दिन तो निभाती है, हालांकि बाद में वो नहीं मानती हैं। और उसके बाद में वो 1999 में कुछ फिल्मों में काम करना प्रारंभ कर देती है, 99-2000 में। और उसके बाद सुभाष घई और महिमा चौधरी का पंगा हो जाता है और दोनों का झगड़ा कोर्ट तक जा पहुंचता है। सुभाष घई ने इस एग्रीमेंट के बेस पर कोर्ट में केस किया था महिमा चौधरी पर और अपना हर्जाना मांगा था। महिमा चौधरी को जब लगने लगा कि ये केस वो हार जाएंगे, जो कि एग्रीमेंट हुआ था 5 साल का, तब महिमा चौधरी ने कोर्ट के बाहर सुभाष घई से सुलह कर लिया। हालांकि सुभाष घई से उन्होंने सुलह तो कर लिया, लेकिन सुभाष घई के मन में कहीं ना कहीं ये बात चुभ गई और वो अपने फिल्मों में महिमा चौधरी को लेना बंद कर दिए। और ताल फिल्म में, जो कि महिमा चौधरी को दी जानी थी, उस फिल्म में उन्होंने ऐश्वर्या राय को साइन कर लिया। और ताल फिल्म आपको पता होगा ब्लॉकबस्टर सुपरहिट साबित हुई थी और ऐश्वर्या राय हिट हो गई थी। वहीं महिमा चौधरी को कुछ फिल्मों में काम नहीं मिला था और कहा जाता है कि सुभाष घई ने उसके बाद काफी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को महिमा चौधरी को काम करने से मना कर दिया था। और यही कुछ वजहें थी जिसमें महिमा चौधरी को के करियर को काफी डैमेज किया था। इन वजहों की वजह से महिमा चौधरी चाहे अपना निजी जीवन हो या फिल्म के लाइफ हो, वहां काफी वो डिप्रेस थी। और साल 2022 की बात है जब महिमा चौधरी के लाइफ से एक और ट्रेजेडी जुड़ा, जब उन्हें पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। जी हाँ, पति से तलाक के बाद महिमा चौधरी का वजन काफी बढ़ गया था और महिमा चौधरी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। उन्हें अपनी बेटी को भी संभालना था और अपना कैंसर भी ठीक करना था। खैर, महिमा चौधरी ने ये रिस्क लिया, ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और खुद अपना इलाज करवाने के लिए वो अमेरिका पहुंच गई। और जहां उन्होंने अपना कीमोथेरेपी कराया, अपने बाल उन्हें कटवा दिए और उन्हें कैंसर से जंग जीतकर वो लौटी थी। और उसके बाद अनुपम खेर जब महिमा चौधरी के बारे में जाने थे तो अनुपम खेर ने महिमा चौधरी के साथ एक वीडियो भी सोशल मीडिया में पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि महिमा चौधरी किस तरह से एक लड़ने वाली लड़की की तरह जंग लड़ा और कैंसर से जंग जीता था। इसके बाद महिमा चौधरी का जो करियर था कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। साल 1915 में उन्हें मुंबई गैंगस्टर में गैंगस्टर की पत्नी का रोल किया था और हालिया फिल्म इमरजेंसी में वो कंगना रनौत की फिल्म में भी नजर आई थी। उनकी लाइफ तो काफी ट्रेजेडी से भरी पूरी रही। उनका निजी जीवन या फिल्मी लाइफ काफी टेंशन से भरा पड़ा रहा। ये जान ले तू, मेरी जान है तू, ये। और यही वजह था कि उनका जो फिल्मी करियर था कुछ आगे नहीं बढ़ पाया। और अभी वो फिल्मों में रोल तो कर रही हैं, लेकिन सहायक अभिनेत्री की रोल कर रही हैं। कुछ दिन पहले उनकी इमरजेंसी में कंगना रनौत के साथ वो नजर आई थी। हम उनके उज्जवल और सुखद भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही आप और चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताएं कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा। और ऐसी कहानियों के साथ आप बने रहे मिथिलेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।